हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्राम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सभी एग्जामों में आजकल जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्रम व्यवस्था परीक्षण के जो क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे P की आयु Q के बराबर है। P की आयु Q के बराबर है। R S से छोटा है। T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? तो हम इसको हल करेंगे। जैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे P की आयु Q के बराबर है। देखो P की आयु Q के बराबर है। देखें P की आयु, जैसे P की आयु Q के बराबर है। P की आयु Q के बराबर है। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है ये? R S से छोटा है। R S से छोटा है, तो यहाँ पर R नहीं है, ना है S है, तो एक बार इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। R S से छोटा है। एक बार इसको छोड़कर आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। T है जो R से तो छोटा है किंतु P से बड़ा है। देखो T की बात हो रही है। T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। T है जो P से बड़ा है, P से बड़ा है, और T R से तो छोटा है किंतु P से बड़ा है। T है जो T, यहाँ पर T आएगा। T जो क्या कह रहा है? R से छोटा, यानी R से छोटा है। R से ये छोटा है T, और P से बड़ा है। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? यहाँ पर वापस चलते हैं, जो हमने लाइन छोड़ी थी। R S से छोटा है। R किससे छोटा है? R S से छोटा है। अब देखो हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। जैसे P की आयु Q के बराबर है। P की आयु Q के बराबर है, ठीक है। R S से छोटा है। R S से छोटा है। T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। T है जो R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। तो आगे क्या पूछ रहा है हमारे को? सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए सबसे बड़ा S है, तो हमारे पास आंसर आ गया S। सबसे बड़ा S है। इस प्रकार के क्रम व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको देखना है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र है। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा? तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए। जैसे सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र है। 5 मित्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। सुरेश कौशल से छोटा है। देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा। सुरेश, जैसे सुरेश किससे? सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश कौशल से छोटा है। यहाँ पर कौशल आ जाएगा। यहाँ पर कौशल से छोटा है कौन? सुरेश। सुरेश कौशल से छोटा है। इतना हल कर लिया। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। कौन? सुरेश। सुरेश कौशल से तो छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, तो रमेश नीचे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा। ओके,
सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। ओके, उसके बाद में आगे क्या है, मधुर सबसे लंबा है। देखो मधुर सबसे लंबा है। ओके, यहाँ देखो मधुर सबसे लंबा है, यहाँ पर मधुर आ जाएगा, मधुर सबसे लंबा है। ओके, उसके बाद में है अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा सा लंबा है। अमित है जो कौशल से तो थोड़ा छोटा है, कौशल से थोड़ा छोटा है, और सुरेश से थोड़ा लंबा है, सुरेश से थोड़ा लंबा है। कौन? अमित। अमित यहाँ बीच में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा रमेश होगा। हमारा आंसर सी नंबर रमेश आ गया। अब देखो दोबारा इस प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, किंतु रमेश से लंबा है। ओके, उसके बाद में मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है और सुरेश से थोड़ा लंबा है, सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो ये बीच में यहाँ पर इसको बिठा दिया। ओके, उसके बाद में यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा रमेश होगा और सबसे लंबा मधुर बता रखा है। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी एग्जाम में इस प्रकार से डायग्राम बनाकर आप इसको व्यवस्थित क्रम में बिठा सकते हैं। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसको ध्यान से पढ़ा। अब हम इसको हल करेंगे। जैसे जैसे यह क्वेश्चन में एग्जामिनर हमारे को बोल रहा है उसी तरीके से हम डायग्राम बनाते हुए इसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले। जैसे सुधा यहाँ पर सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, सुधा को पूजा से, यानी यहाँ पर नीचे पूजा को अधिक अंक मिले। ठीक है, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, सुधा यानी इसको इससे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। यहाँ तक हमने हल कर लिया। आगे कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले, यानी कविता को सुषमा से तो कम अंक मिले लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले। सुधा से अधिक अंक किसको मिले? कविता को। सुधा को अधिक अंक मिले यानी कविता को सुधा से अधिक अंक मिले। ठीक है, यहाँ पर कविता को सुषमा से तो कम मिले, सुषमा से यहाँ पर सुषमा आ जाएगी। ठीक है, कविता को सुषमा से तो कम अंक मिले लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले, सुधा से अधिक अंक मिले। ओके, आगे क्या है, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले, यानी पूजा और सुधा यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में है। तो ममता को, जैसे यहाँ पर ममता को सुधा और पूजा के बीच अंक मिले, तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले? सबसे कम अंक किसे मिले? तो सबसे कम अंक किसको मिले? पूजा को। हमारा आंसर बी करेक्ट आ गया। ओके, इसी तरीके से व्यवस्थित क्रम में हमारे को इनको मिटाना होता है। ठीक है, तो हमने 3 प्रश्न हल किए, तीनों ही एक अच्छे प्रश्न थे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए इस व्यवस्थित क्रम को आगे हल करने जा रहे हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, निर्देश को पढ़कर
उत्तर दीजिए। जैसे हमारे ये निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को कंप्लीट अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके नीचे हमारे को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो हमारे को इसमें ये अलग अलग क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है, तो हम इसको आराम से निर्देश पढ़कर इसका उत्तर देंगे। अब देखो, ए, बी, सी एवं डी 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। यानी ये 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी, ये 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। ए चौथे मंजिल पर रहता है। ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, ये हमारे को निर्देश दिए हुए हैं। अब हमारे को ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ऊपर कौन रहता है, 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, डी और सी के बीच कौन रहता है। अब हम इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है हमारे को, ए, बी, सी एवं डी 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। यानी इमारत है जो 6 मंजिल इमारत है। जैसे ये 6 मंजिल इमारत है, ठीक है। जैसे 1 मंजिल, 2, 3, 4 और 5, 6, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर, तो ये 6 मंजिल इमारत है। ओके, इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। यानी ये तीसरी मंजिल है, यह 2 मंजिल में कोई नहीं रहता है, तीसरे से छठी इमारत तक रहते हैं। ए चौथे मंजिल पर रहता है। ए है जो चौथी मंजिल पर रहता है। ओके, ए चौथी मंजिल पर रहता है। उसके बाद में क्या बताया हुआ है, ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो देखो जैसे ए यानी ए और बी यानी बी को, अगर बी को यहाँ लगाएंगे तो इसमें तो कोई रहता नहीं है। ठीक है, इसको अगर इसमें रहता होता कोई तो यहाँ पर बी लगा देते और ए और बी के बाद में एक व्यक्ति को यहाँ पर व्यवस्थित कर देते, लेकिन इस मंजिल में तो कोई रहता नहीं है, क्योंकि हमारे को शुरू में बताया हुआ है कि तीसरे से छठे मंजिल तक ही लोग रहते हैं। तीसरे से छठे मंजिल तक ही लोग रहते हैं और ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो बी को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, इसके बीच में एक व्यक्ति रहता है। उसके बाद में क्या है, सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता। सी है जो ए के ऊपर की मंजिल में नहीं रहता, तो सी यहाँ 3 नंबर में रहेगा। ओके, और व्यक्ति कितने थे हमारे पास, जैसे 4 थे, ए बी सी डी यानी 4 थे, जिसमें से 3 को व्यवस्थित हमने कर लिया है। चौथा डी बचा है, तो डी को यहाँ पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो हमारे पास 4 व्यक्ति थे, चारों को इस जैसे 3 से 6 मंजिल तक इनको व्यवस्थित कर लिया है। अब नीचे एग्जामिनर हमारे को ऐसे प्रश्न देगा, जैसे हमारा डायग्राम एकदम सही है तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सबसे ऊपर कौन रहता है, तो सबसे ऊपर बी रहता है। सबसे ऊपर बी रहता है। उसके बाद में ये दूसरा प्रश्न है, 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, तो ये देखो 1 2 3 4 5वीं मंजिल पर डी रहता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। उसके बाद में आगे क्या है, डी और सी के बीच में कौन रहता है, डी और सी के बीच में कौन रहता है, डी और सी के बीच में ए रहता है। डी और सी के बीच में कौन रहता है, ए रहता है। ओके विद्यार्थियों, व्यवस्थित क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कई बार एग्जामिनर हमारे को व्रत बनाकर उसके अंदर की ओर मुख कर कर विद्यार्थियों को बिठा देता है और बाद में पूछता है कि ए इसके बाएं हैं और बी इसके दाएं हैं और सी इसके दाएं हैं,
तो इसका उत्तर की ओर मुंह करके कौन बैठा है, इस तरीके से एग्जामिनर घुमाकर प्रश्न देता है। तो उस टाइप के प्रश्न भी हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो अब हम इनको कंप्लीट कर लिया, इनका बार बार अध्ययन करोगे तो ये एकदम सरल प्रश्न हो जाएंगे, आपको कभी भी इसमें समस्या नहीं आएगी और हर एग्जाम में आपका प्रश्न करेक्ट होगा। तो तब तक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और तब तक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद।